हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको क्लास 8 का मैथ्स पढ़ा रहे हैं। इकाई 8 है वर्ग समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको 9th में भी मिलेंगे देखने को और 10th में भी मिलेंगे। बहुत आसान सा चैप्टर है। तो आइए हम आज पढ़ते हैं कि वर्ग समीकरण। तो वर्ग समीकरण पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारियाँ ले लेते हैं कि वर्ग समीकरण होता क्या है। तो आइए पहले हम इसको जानते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, वर्ग समीकरण, वर्ग का मतलब आपने पीछे अभी पढ़ा है कि वर्ग। तो ये कह रहा वर्ग, वर्ग का मतलब क्या हो, जिसकी घात 2 हो। यही तो बताया गया था कि किसी संख्या का, जैसे आप पढ़े थे 2 की स्क्वायर करो तो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 गुणे 2 बराबर कितना, 4 होता है। लेकिन हम वर्ग समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें आप चर, सबसे पहले हम चर बता दें आपको। तो चर क्या होता है आप जानते हो, जो अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द होते हैं एक्स वाई जेड, तो ये क्या कहलाते हैं, चर, जिसका मान परिवर्तित होता है। और दूसरा अचर होता है। अचर कौन सा होता है, एक गिनती मिल जाए, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए एंड सो ऑन, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये सब मान क्या हो जाएंगे आपके, ये अचर होंगे। अचर जिसके मान ना बदले और जिसके मान परिस्थितियों के अनुसार बदल जाए उसे हम चर कहते हैं, चर और अचर। तो सबसे पहले आपको क्लास 7 में एक बताया गया होगा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण में या इसी को बोलते हैं रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण इसको हम बोलते हैं। तो रेखीय समीकरण, रैखिक का मतलब यहाँ पे एक और रेखा की, रेखीय समीकरण का मतलब भी एक। तो इसमें याद रखना इसका मतलब क्या होता है, वह समीकरण, यानी वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात या सबसे बड़ी घात लिख सकते हो कि चर की, चर चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, चर की अधिकतम घात 1 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। अगर इसके रूप बात करते हैं तो ऐसे मिलता है ए एक्स प्लस बी बराबर 0। और एक चीज याद रखना, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, जो x का गुणांक हो कभी 0 नहीं हो सकता है, तो ये क्या रैखिक होगा। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, आपने लिखा 2x प्लस 5 लिख दिया, ये हो गया, या x माइनस 3 बराबर 0 लिख दिया, या x बराबर 0 लिख दिया, या अगर y के रूप में माने तो y बराबर 0 ले ले, तो चर यहाँ y प्रयोग किया गया, या 2y प्लस 5 बराबर 0, या y माइनस 3 बराबर 0, या y बराबर 0 लिखे, या लिख दीजिए 2y और प्लस 8 बराबर कितना, 0। तो ऐसे कभी मिल गया तो देखो चर की घात है, मतलब इसके ऊपर एक घात है, इसके ऊपर भी एक है, इसके ऊपर भी एक है, इसके ऊपर भी एक है, यहाँ पे y की घात एक है, तो चर की घात क्या है, यहाँ पर एक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे। अब इसी पर आ जाते हैं दूसरा, वर्ग समीकरण। अब हमें जो अपना लेसन पढ़ना है वो क्या है, वर्ग समीकरण। अब वर्ग समीकरण, अगर इसको नाम से देखोगे तो इसमें क्या लिखा हो, वर्ग, वर्ग का मतलब 2, याद रखना वर्ग का मतलब क्या हो, 2 हो जाएगा। इसी को हम आगे चल के पढ़ेंगे एक नाम से और, द्विघात समीकरण। क्लास 10th में जब पढ़ेंगे तो सेम इसी के नाम से, केवल द्विघात समीकरण, यहाँ वर्ग समीकरण के नाम से पढ़ रहे हैं। अगले वाले क्लास में जब जाएंगे 10th में तो हम इसको पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। अगर वर्ग का मतलब 2 और द्विघात का मतलब भी क्या होता है, 2 होता है, तो अगर इसके हम बात करें कि व्यापक रूप का, तो द्विघात समीकरण कोई मिल जाए तो इसका व्यापक रूप क्या होगा। तो व्यापक रूप सबसे पहले बात किया जाए या इसकी परिभाषा ले लें, वह समीकरण जिसमें चर की, चर चाहे x लिख लो, चर x की अधिकतम घात, अधिकतम घात 2 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। अधिकतम का मतलब चाहे इसे बड़ा हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 हो, तो उसे हम बोलेंगे द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। एग्जाम्पल के रूप में अगर इसका मानक समीकरण पढ़ते हैं, द्विघात या वर्ग समीकरण का मानक रूप,
अगर आपसे पूछा जाए तो मानक रूप इसका क्या होता है, ax² और प्लस bx और प्लस c और बराबर 0। तो यहाँ देखो x के जो गुणांक हो वो शून्य नहीं होगा, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाए तो इससे 0 गुणा करा दो, एक घाते बन जाए, इसलिए a का मान क्या हो सकता, कभी 0 नहीं होगा, तो उसे हम बोलेंगे वर्ग समीकरण। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कहा गया, हमने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 8, ये क्या है, एक वर्ग समीकरण है। फिर दूसरा ले लिया 2x² माइनस 8 बराबर 0, ये भी देखो चर की घाते कितना 2 है, इसीलिए घाते क्या हो जाए, इसी की घात देखना है, सबसे बड़ी घात, जैसे इसकी घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे। और तीसरा ले ले 2x² प्लस 8x हो जाए बराबर 0, गिनती नहीं उसे, लेकिन चर की घात कितना है 2 है, इसलिए कि द्विघात समीकरण ऐसे भी लिख सकता है x² माइनस 5 बराबर 0। तो केवल चर की घात 2 है, यही देखना है, कहीं भी मिले तो हम बता सकते हैं वो क्या है, एक वर्ग समीकरण। ऐसे भी मिल जाए x² या 5x² माइनस 8 बराबर कितना 0। तो कुछ भी हो तो चाहे जिस रूप में मिले तो द्विघात समीकरण ऐसे भी लिख सकते हो, 2x² प्लस 8x प्लस 5 बराबर कितना 0। तो ये भी क्या, एक वर्ग समीकरण है। कैसे कि इसकी घात यहाँ अधिकतम 2 है, यहाँ भी अधिकतम 2 है, यहाँ भी अधिकतम 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी चर की घात सबसे बड़ी 2 है, तो इसी को हम बोलते हैं वर्ग समीकरण। अब वर्ग समीकरण को हमें क्या करना, हल करना होगा। तो कोई भी वर्ग समीकरण मिलेगा उसको हमें क्या करना, हल करना पड़ेगा। तो हल करते समय इनको कैसे हल करेंगे, और एक चीज़ याद रखना, ये ABC है, जहाँ A, B, C ये क्या अचर, क्योंकि x चर होगा और ये अचर संख्याएं हैं। ABC क्या है, अचर संख्या है, ये हमें बताना था। तो वर्ग समीकरण, अब हम सबसे पहले वर्ग समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वर्ग समीकरण कई प्रकार के मिलेंगे, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा अलग अलग प्रकार के। तो आइए क्वेश्चन को हम सीखते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कई मेथड है। सबसे पहला मेथड है कि समीकरण आपको मिल जाए, समीकरण x² बराबर k का मतलब यहाँ पे x का गुणांक नहीं रहेगा, ऐसे के रूप वाले समीकरण का हल। अगर कोई संख्या केवल x² मिले, इधर गिनती मिल जाए, तो उस वर्ग समीकरण को आप कैसे हल करेंगे, तो उसको हमें हल करना है। तो देखो सपोज कर लीजिए ऐसे मिलेगा x² बराबर k, यहाँ पर वर्ग है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ले जाओगे तो ये वर्गमूल बन जाता है। आपने वर्गमूल पढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। और जब किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो आप जानते हो तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस माइनस √k लग जाएगा, यानी प्लस माइनस ये k हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज कर लीजिए आपको क्वेश्चन में x² माइनस 25 बराबर 0 ऐसे मिल गया। तो गिनती को अचर पद, अचर मतलब गिनती है, तो उसको राइट साइड ले जाइए, तो x² बराबर कितना 25 हो जाए। अब इस तरफ वर्ग है तो उस तरफ लेके जाओ राइट साइड, तो वर्गमूल हो जाएगा 25। अगर 25 का वर्गमूल निकालो, जब वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस निशान, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, या ऐसे भी लिख सकते हो 5 गुणे 5, 5 25, तो आप लिख दोगे इसका कितना 5, ये आंसर हो जाएगा। और एक चीज़, यहाँ घाते 2 है तो इसके 2 मान होंगे। कैसे 2 मान होंगे, यहाँ 2 शब्द लिखा हुआ है, एक प्लस है दूसरा माइनस, तो हम इसके 2 मान लिख सकते हैं। समीकरण हल करने का मतलब होता है x का मान, एक x बराबर 5 होगा जब आप प्लस ले लोगे, और दूसरा माइनस है तो x बराबर -5, ये 2 हल इसके हो जाएंगे। तो कोई भी समीकरण मिले आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चाहे जैसा क्वेश्चन मिले उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अभ्यास 8A लिखते हैं। तो अभ्यास क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, यानी पहले टाइप का हमने बताया है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभ्यास 8A है। तो इनमें क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद सॉल्व। लिखा हुआ है निम्नलिखित वर्ग समीकरण को हल कीजिए और उसके उत्तर की जांच कीजिए। हल भी करना है और उत्तर की जांच करना है। तो जो क्वेश्चन है यानी x² बराबर k के फॉर्म में, तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन तक
इसी प्रकार का है तो 7 नंबर क्वेश्चन था। आइए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और उस उत्तर की जांच करते हैं। तो ये भी बहुत आसान है कि क्वेश्चन चाहे जैसे मिले, तो देखो पहला क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस कितना 49 बराबर 0। तो अभी हमने बताया अगर एक्स स्क्वायर माइनस तो कोई भी कांस्टेंट में एक्स ना मिले, केवल एक्स के घात 1 ना मिले, तो इसको 49 को राइट साइड लेके जाओ तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 49 हो जाएगा। तो आप क्या करिए, x बराबर इस तरफ इसको ले जाएंगे तो 49। अब 49 का वर्गमूल कितना होता है आप जानते हो, इसको लिखा जा सकता है 7 गुणे 7। तो वर्गमूल ले लेंगे, एक जोड़ा बनना है इसलिए कितना प्लस माइनस 7। तो आप देखो यहीं पे x के दो मान आ गए, एक x बराबर प्लस 7 आ गया और नीचे माइनस लिखा हुआ तो x बराबर माइनस 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। तो उत्तर की इसका जांच कर लेते हैं, ये लिख देते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए जो समीकरण लिखा हुआ है यहीं पे x की वैल्यू रखो। तो पहले अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0, तो x बराबर 7 रखो प्लस, तो 7 का स्क्वायर और माइनस कितना 49 बराबर 0। 7 सता 49 और माइनस कितना हो जाएगा 49 बराबर 0। तो अब देखो इसमें से घटाओगे 0 बराबर 0, ये सत्य होगा। दूसरी वैल्यू फिर x बराबर माइनस ले लीजिए, यानी x बराबर किस पे 7 पर था और दूसरा x बराबर -7 पर। जब इस पे ले लेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर फिर 49 बराबर 0। अब 7 का वर्ग करोगे तो माइनस माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है और 7 सता कितना 49 और -49 बराबर 0। और 49 में से 49 घटाएंगे तो ये कितना 49 में से घटाओगे तो 0, तो 0 बराबर 0, यानी लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड आ जाए तो हमारा आंसर दोनों क्या है, x का जो मान आया वो सही है। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। लिखा हुआ है 16x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो जो गिनती है उसको राइट साइड लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। अगर x स्क्वायर के गुणांक में कोई कांस्टेंट वाली गिनती है तो ये गुणे में इस तरफ जाएगा बटे में, तो x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 9/16। अब फिर हमने बात है जब ऐसे फॉर्मेट में आ जाए तो ये वर्ग है, राइट साइड लेके जाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 9/16। अब इसका वर्गमूल ले लो, आप 9 का वर्गमूल जानते हो कितना होता है 3, तो प्लस माइनस लगा देंगे और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो x बराबर +-3/4 आ गया। दोनों मान आ गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक मान कितना होगा x बराबर 3/4 हो जाएगा और दूसरा अगर निकालेंगे इसमें x बराबर -3/4, तो हमारा 2 मान निकला। अब 2 मान निकला तो दोनों के उत्तर की जांच करना। चलिए उत्तर की जांच कर लेते, यही बगल ही कर दे रहे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच तो सबसे पहले x बराबर कितना 3/4 पर, इस पर चेक करो, यही इक्वेशन है, इसमें रख दीजिए बराबर 0 आ जाए, याद रखना है आपको। तो देखो 16 और बट्टे कितना हो जाए 3/4 ऑफ होल स्क्वायर -9, और ये 16 है तो 16 लिख देंगे। 3 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 9 और बट्टे 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16, तो ये 16 से 16 कट गए, यहाँ -9, तो 9 में से 9 घटा दो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन x बराबर -3/4 पर, इस पर भी चेक करो, तो यहाँ 16 लिखा हुआ है तो 16 लिख देंगे और फिर लिखेंगे -3/4, क्योंकि माइनस है स्क्वायर और -9, और माइनस का कभी भी वर्ग करते घाते 2 है सम है तो ये प्लस आ जाएगा, तो लिखेंगे 16, 3 तिरिक का 9 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 2 बार उसी का पहाड़ा 2 बार पढ़ दीजिए -9, तो 16 से 16 कट गया, कितना बचा 9 - 9 बराबर 0, तो 0 हमें लाना था। जब 0 आ गया तो दोनों हमारा आंसर क्या है सही है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। लिखा हुआ है ax स्क्वायर -b बराबर 0, उसी फॉर्मेट में है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। तो देखो लिखा हुआ है सबसे पहले ये b है कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ गिनती नहीं, तो इसको राइट साइड, जिसके साथ x ना हो तो वो एकदम प्योरली कांस्टेंट होगा, तो इधर ले जाएंगे तो ये b हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिख सकते a x स्क्वायर के गुणांक में a है तो b/a हो जाएगा,
यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब जब राइट साइड लेके जाते तो ऐसे वर्गमूल बन जाता है b/a। तो जब वर्गमूल हो जाता है तो यहाँ पे प्लस माइनस निशान लग जाएगा। अब दोनों पे हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू रख ले, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगा माइनस अंडर रूट b/a। एक वैल्यू ये आ गई माइनस वाली, दूसरा x बराबर b/a, ये प्लस हो गया। अब यहीं पे क्या कर दीजिए, उत्तर की जांच करो। जब उत्तर की जांच करेंगे तो कितना आ जाएगा, लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करिए तो इसी में वैल्यू रखो, a हो जाएगा x बराबर, पहले ये वाली वैल्यू रखो माइनस अंडर रूट b/a ऑफ होल स्क्वायर माइनस b। आपको इसको सॉल्व करके 0 आना चाहिए। तो देखो ये हो जाएगा a। अगर किसी का वर्ग करते वर्गमूल है तो वर्गमूल हट जाता है, तो यहाँ पर b बचेगा और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और बाई a और माइनस b, a से a कैंसिल हो गया, तो b माइनस b बराबर 0, हमें 0 लाना था। फिर दूसरा ये किस पे था, x बराबर माइनस b/a पर था, और दूसरा x बराबर अंडर रूट b/a पर। इस पर चेक करो तो इस पर a लिखा हुआ है, a लिख देंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अंडर रूट b/a ऑफ होल स्क्वायर माइनस b। फिर इसका रूट है तो रूट हट जाएगा वर्क करने पर, तो ये a हो जाएगा b/a माइनस b। तो b a से a कट गया तो बचा b माइनस b बराबर कितना 0, ये काट देंगे तो 0 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सेम ऐसे आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान कर लगा के पढ़ना है। 4/9 एक्स स्क्वायर बराबर 1, ये भी और आसान क्वेश्चन है। 9 को उधर गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा, देखो ये इस तरफ बटे में राइट साइड जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 9 के 9 और एक्स स्क्वायर के गुणे में 4 है, इस तरफ आएगा तो बटे में हो जाएगा। अब हमें एक्स मिला तो एक्स को राइट साइड लेके जाओ तो ये कितना हो अंडर रूट 9/4। तो 9 का वर्गमूल ले लो, कितना आ जाएगा वर्गमूल लेने पर, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 4 का वर्गमूल कितना 2, लेकिन जब वर्गमूल का निशान हटता है तो प्लस माइनस लगाते हैं। वर्ग समीकरण में 2 हल आएंगे तो x बराबर कितना आ गया प्लस 3/2, एक मान ये आ गया, दूसरा x बराबर माइनस 3/2, ये मान आ गया। अब उत्तर की जांच करिए, उत्तर की जांच, सब में उत्तर की जांच करना है इसलिए आपको करना पड़ेगा। जब उत्तर की जांच करो तो यहाँ पे वैल्यू रखो, किस पे, x बराबर 3/2 पर। अगर इस पर चेक करेंगे तो यहाँ x है, वहाँ 3/2 रखो, तो 4/9 लिखा हुआ है, रखेंगे 3/2 ऑफ होल स्क्वायर, और हमें कितना लाना है, ध्यान देना 1 लाना है इसको सॉल्व करके। तो यही सॉल्व कर रहे हैं 4/9, 3 त्रिक का 9 वर्ग करने पर, और 2 दूनी 4, देखो 4 से 4 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो कितना 1 आ गया, कि 4 1 के 4 और 9 1 के 9, तो बराबर 1 आ गया। फिर दूसरा निकालो -3/2 पर, इस पर चेक करते हैं तो इसमें भी वैल्यू रखो, यहाँ पर 4/9 हो जाएगा और गुणे -3/2 का होल स्क्वायर। तो ये 4/9, 3 का वर्ग करोगे कितना, माइनस है तो प्लस हो जाए, 3 त्रिक का 9 और 2 का वर्ग करोगे 2 दूनी 4, तो ये 4 से 4 कट गया, 9 से 9 कट गया, 4 1 1 यानी 4 1 के 4, तो बराबर कितना 1 आ गया। तो हमें 1 लाना था, इसलिए हमारा आंसर क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 64 p² बराबर 25, तो हमें p की f की वैल्यू निकालना है। तो बताइए p² बराबर 25, और ये p² के गुणांक में 64 है, इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, इस तरफ p² है उस तरफ जाएगा तो कितना अंडर रूट 25/64। अब इसका वर्गमूल ले लो, तो 25 किसका वर्गमूल होता है आप जानते हो 5 का, तो प्लस माइनस 5 और 8 8 64, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। दोनों का हमें वर्गमूल आ गया, तो x का 2 मान, एक 5/8 मिला और दूसरा देखो कितना मिल जाएगा, x बराबर एक प्लस लिए तो दूसरा -5/8 हो गया। अब आगे क्या कर लो, उत्तर की जांच करो। जब उत्तर की जांच करेंगे तो कितना हो जाएगा, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करो। सबसे पहले इस पर x बराबर 5/8 पर अगर चेक करेंगे तो यहाँ वैल्यू रखो, बराबर किसके 25 आना चाहिए, तो लिखा हुआ है 64 गुणे 5/8 ऑफ होल स्क्वायर। तो 64 वर्ग आप पढ़े, 5 का वर्ग कितना होता है
25, 8 का वर्ग कितना होता है 64। देखो ये कट गया, बराबर 25 के आ गया, इसलिए ये क्या है सही है। और x बराबर -5/8 पर, इस पर भी चेक करते हैं। जब इस पर चेक करेंगे तो फिर यहाँ पे वैल्यू रखो, तो 64 गुणे -5/8 ऑफ होल स्क्वायर, तो 64 और 5 में कितना हो जाए 25/64। देखो 64 से 64 कट गया, तो फिर से हमारा क्या 25 के बराबर हो गया। तो ये दोनों जो मान है वो सही है। अगला क्वेश्चन नंबर देखो 6 है, लिखा हुआ है कि 7 एक 5 है, 5y² बराबर 20 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो 5 है y² के गुणांक में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 20 ये y² के गुणांक में राइट साइड जाएगा भाग में, 5 चौक कितना 20। तो देखो y² बराबर 4, तो y की वैल्यू निकालो, इस तरफ ले जाओ तो वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है +-2 आ जाएगा। तो x के दो मान है यहाँ साथ साथ लिखे हैं, तो सबसे पहले उत्तर की जांच लिखेंगे ऐसे, उत्तर की जांच x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर चेक करो तो यहाँ वैल्यू y है तो y भी लिखेंगे, यहाँ y है ना तो y बराबर, यहाँ पर वैल्यू रखो 20 के बराबर आना चाहिए। तो 5 गुणे 2 का स्क्वायर, तो 5, 2 का वर्ग करोगे 4, 5 चौक कितना 20 हो जाएगा। फिर y बराबर -2 पे, सॉरी यहाँ पे p था, ये भी p लिखना पड़ेगा, ये p हो जाएगा, ये p का मान रख रहे हैं। फिर इसमें भी रखेंगे y का मान यहाँ पे, तो देखो कितना हो जाएगा 5 गुणे -2 का स्क्वायर, तो 5 -2 माइनस प्लस हो जाए, 2 दूनी 4 बराबर कितना 20 लाना था, 20 आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, लिखा हुआ है कि 7x² बराबर 8। तो बताइए x² बराबर कितना 8/7। तो हमें इसका वर्गमूल निकाल लो, तो इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8/7 प्लस माइनस ऐसे छोड़ दो। तो दो मान दिए गए, अब इसमें उत्तर की जांच कर लो, उत्तर की जांच। जब उत्तर की जांच करेंगे तो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे लेफ्ट साइड में। तो x की वैल्यू निकल आए, x बराबर कितना √8/7 पर। चलो यहाँ पे वैल्यू रखो, तो 7 लिखा हुआ है, √8/7 और इसके ऊपर क्या है घाते 2 है, तो घाते 2 लिख देंगे, 7 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना 8 आएगा, और बटे कितना 7, क्योंकि वो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा, ये वर्ग हटेगा तो ये वर्गमूल का निशान हट जाएगा, और 7 से 7 कट गया, कितना 8 आ गया, तो ये 8 लाना था। फिर x बराबर -8/7 पर, तो देखो 7 होगा, फिर इसमें वैल्यू रखेंगे यहाँ पर x के स्थान पे -8/7 ऑफ होल स्क्वायर। 7 अगर माइनस वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा बटे 7, ये 8 7 से 7 कट गया 8 आ गया, तो इसका आंसर हो जाए। तो ऐसे आपको चाहे जो क्वेश्चन सॉल्व करना आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो 7 नंबर तक हमने आपको बता दिया पूरे क्वेश्चन का मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसमें आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कि हमें नहीं समझ में आया तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर हमें क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा चौथा जो नहीं समझ में आया तो उसको हम दोबारा बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।